बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भूतये रामनाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया है, उस पवित्र निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए अत्यंत प्राचीन पारंपरिक श्रेष्ठतम परंतु नई चीज का आरंभ है। इसको अत्यंत नया ऐसा कह करके आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुराणों की बात है। कविम पुराणमनुशासितार ऐसा कह करके भगवान ने इसी श्रीमद् भगवद गीता में वचन उच्चारे हैं। जिस निमित्त से पारंपरिक दृष्टि से हम लोग उपस्थित हैं अथवा ईश्वर अनुग्रह से उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शास्त्र श्रवण है और श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। ईश्वर की अनुग्रह से, कृपा से, आरंभ की बात है। अथ यहां से आरंभ करने का पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है और सदैव आरंभ करना अत्यंत कठिन कार्य है। ये आचार्यों ने भी माना है और आपने हमने व्यवहार में भी देखा है। कोई भी वस्तु आरंभ की जाती है तो उसकी योजनाएं होती हैं, उसको लेकर के चिंतन मनन करना पड़ता है, उसको लेकर के योजनाएं आपको बनानी पड़ती हैं। मूर्त रूप में परिणत करने से पूर्व उसको अमूर्त रूप में अनेक प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसलिए आरंभ सदैव पुरुषार्थी पुरुषों के लिए कथन किया गया है। जिसके अंतस में किंचित भी आलस्य है, प्रमाद है अथवा उत्साह नहीं है अथवा तेज ओज वीर्य सामर्थ्य इत्यादि जो दैवीय गुण है उनसे रहित है, दैवीय गुणों से हीन है, उस व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु का आरंभ करना अत्यंत कठिन कहा गया है। यह बात विशेष रूप से स्मरण करने की है। आदि काल में हमारी जब से सृष्टि आरंभ हुई है, उस समय भी पितामह ब्रह्मा जी को मैं सृष्टि आरंभ करूं ऐसा संकल्प होने में करोड़ों वर्ष लग गए थे। आरंभ की थोड़ी सी बात चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। आरंभ में 2 श्लोकों का उच्चारण कर लें, उसके अनंतर कुछ चर्चाओं को हम लोग यहाँ आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता
प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् ऊढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इत्याकारक रूप में श्रीमद् भगवद गीता आपके और हमारे सम्मुखीन उपस्थित है वर्तमान काल में। परंतु ईश्वर अनुग्रह से जो काय कलेवर आपके और हमारे सामने आचार्यों के अनुग्रह से उपलब्ध है, केवल इतना ही श्रीमद् भगवद गीता नहीं है। इसलिए आरंभ की बात यहाँ पर अथ से आरंभ किया गया है। पितामह ब्रह्मा जी ने जब आदि काल में सृष्टि करने का संकल्प लिया, अर्थात सृष्टि का आदि होना शुरू हुआ था, आरंभ था, तब उन्होंने अचानक अपने आप को प्रसिद्ध रूप से कथा में ये पाया कि सुंदर कमल के ऊपर अपने आप को विराजमान उन्होंने पाया। कमल की उत्पत्ति का उन्होंने रहस्य जानना चाहा कि अच्छा मैं यहाँ कैसे, मैं यहाँ क्यों, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरे संकल्प क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के पितामह ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर बैठे हुए थे। प्रलय का समुद्र था, आदि पुरुष भगवान शेष नारायण उसके संपूर्ण अधिष्ठान के रूप में शयन किए हुए थे। ये बात उनको पता नहीं है। पितामह ब्रह्मा जी ने अपने आप को जहां पाया, उन्होंने कमल के ऊपर पाया, परंतु वो अपने आधार अधिष्ठान को नहीं जानते हैं। उन्होंने विचार किया, विचार करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी, इसलिए समष्टि बुद्धि तत्काल उत्पन्न हो गई। वहां से सृष्टि का आरंभ है। बुद्धि उत्पन्न होते ही संकल्प विकल्प होने शुरू हो गए, तो समष्टि मन का उत्पन्न हो गया। अत्यंत संक्षेप में आदिकाल की बात है। मन उत्पन्न हो गया। पितामह ब्रह्मा जी थे जो संपूर्ण अव्यक्त से व्यक्त हुए थे। उन्होंने विचार किया कि क्या कर्तव्य, तब संकल्प विकल्प हो गए, फिर मन उत्पन्न हो गया। तब तक देखते हैं कि कमल के एक पत्ते से जल का एक बिंदु बूंद वही प्रलय के समुद्र में ऐसे गिरा और शब्द हुआ तप, ऐसा कह करके स्पर्शेषु षोडश एकविंश, ऐसा कह करके महर्षि भगवान वेदव्यास पुराण में शब्द उच्चारण करेंगे कि जो वर्णों के क्रम है, जहां पर स्पर्श वर्णों की संख्या आती है, वहां पर 16वें और 21वें ये दो वर्णों का उच्चारण हुआ। अर्थात त और प ये वर्ण उनको सुनाई दिया, कान में सुनने की इच्छा हो गई, इसलिए कर्णकुहर भी बन गए, इंद्रियां भी वहां आ गई। क्योंकि वो आदि पुरुष थे, उनको सृष्टि करना था। फिर उन्होंने बहुत काल तक तप किया, वही शब्द सुन करके, जन्मांतर के अथवा सृष्टि के पूर्व के पहली वाली सृष्टि के संस्कार थे उनका। वो समष्टि के अभिमानी देवता थे, रजोगुण का उनमें विशेष आवेश था, इसलिए उन्होंने तप करने का निश्चय किया। और वह तप हजारों वर्षों तक, जैसे आप और हम 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने अथवा 1 वर्ष का व्रत ले लेते हैं, 365 दिन का अथवा 1 दिन का, एकादशी आदि का, तो बहुमन्य, फिर हम सोचते हैं बहुत बड़ी तपस्या हो गई, ओ आज तो बिना जल के रह लिए। फिर सोचते हैं आज तो आहार के बिना रहे, आज तो फलाहार से मात्र मैं रहा, अन्न ग्रहण नहीं किया। जैसे आप और हम अभिमान करते हैं, तद्वद ब्रह्मा जी ने भी अपनी गणना के अनुसार लंबे से समय तक उन्होंने तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। आदि पुरुष नारायण प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। उन्होंने वेद ग्रहण किए भगवान आदि पुरुष के अनुग्रह से। फिर धाता यथा पूर्वम अकल्पयन्, जैसे उनकी वेद प्राप्त करते ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 4 वेद
प्राप्त होने के अनंतर उनको ऐसी प्रसन्नता हुई कि जैसे जैसे कोई एक गीतों का रसिक व्यक्ति जिसको गाना गाने का अभ्यास है, रुचि है, वो कोई बाजार में नया गाना आ जाता है तो फिर वो व्यक्ति उसी को गुनगुनाने लगता है। फिर वो सोचता है कि बस मैं घर में, द्वार में, बाजार में, मन मन में, बाथरूम में, जहां जहां भी वो जाता है वहां वहां वो व्यक्ति उस गाने को गुनगुनाता रहता है। ये व्यवहार है, ये मनुष्यों का स्वभाव है। पितामह ब्रह्मा जी को जब भगवान आदि पुरुष के द्वारा वेद की प्राप्ति हुई तो उन्होंने विचार किया, अरे तो 4 वेद मैं एक मुख से उच्चारण करके इनका कब समाप्त करूंगा, कब पढ़ करके पूरा करूंगा तो दोहराऊंगा कब, उनकी प्रकृति विकृतियों को कैसे मैं पाठ करूंगा। अब केवल वो ये मरते लोग के समान थोड़े से वेद नहीं, वहां तो वेद की अनंता वही वेदा ऐसा कह करके श्रुति घोषित उद्घोष करती हैं कि वेद अनंत है। फिर पितामह ब्रह्मा जी को जैसे सांसारिक प्राणी को कोई गाना पसंद आने पर गाता रहता है, उसका निरंतर अभ्यास करता रहता है, गुनगुनाता रहता है, तद्वत पितामह ब्रह्मा ने उस वेद को उसी प्रकार से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि से युक्त होकर के 4 मुखों से पढ़ने का संकल्प किया तो चतुर्मुख हो गए, उनको वेद की प्राप्ति हो गई। तो जैसे सुंदर वेद उनको प्राप्त हो गए, उनका उन्होंने पाठ किया, उनके अर्थों को समझा, प्रदान करने वाले परमात्मा के स्वरूप का बखान था उस वेद में। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस आदि पुरुष नारायण ने जो अव्यक्त रह करके जो सबका आधार और अधिष्ठान बना हुआ था, उन पितामह ब्रह्मा जी का भी कमल का भी जो मूल था, जहां पर से शेष थे, जो अंतिम परमात्मा थे, उन्होंने प्रदान किया था। वेद के अर्थ को समझने का प्रयास करने पर पितामह ब्रह्मा जी को उसी परमात्मा के संपूर्ण गुणानुवादों का ख्यापन उस वेद राशि में प्राप्त हुआ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अभी आगे कथन करने वाले। संपूर्ण वेद के द्वारा केवल और केवल परमात्मा ही जाना जाता है, जाना जाने योग्य है, जाना जाना चाहिए, अर्थात प्राप्तव्य है। इन संपूर्ण वेद का प्रयोजन वही है कि परमात्मा का बोध हो। पितामह ब्रह्मा जी ने भी उसका अनुष्ठान किया, उसके अर्थों का अनुसंधान किया। इधर साथ साथ में संतान संतति भी बढ़ते गए, सनक सनंदन हो गए, देव ऋषि नारद हो गए, और उन सब की उत्पत्ति हो गई। सब ने भी पितामह से उसी प्रकार वेदों का ग्रहण किया, मंत्र के रूप में, संहिता के रूप में। बहुत बाद में जाकर के ऋषि मुनियों की परंपरा चली, ऋषि मुनियों ने अरण्य ग्रहण किए, संपूर्ण वेद का विस्तार हो गया। उसी से चलते 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 विस्तार होकर के संपूर्ण जगत में ज्ञान के रूप में वेद विस्तार को प्राप्त हो गया। उसमें मुख्य रूप से कर्म, उपासना और ज्ञान, ये त्रिकांडात्मक वेद का कथन किया गया है। केवल मनुष्यों के लिए कर्म कथन किए गए हैं ऐसा नहीं है। बाद में तो ऐसा आपको और हमको समझना पड़ता है कि वेद में कर्म कथन किए गए हैं तो आपके और हमारे लिए कर्म कथन किए गए हैं, केवल ऐसा ही नहीं है। वो जो परमात्मा स्वाभाविक रूप से निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्गुण है, वो परमात्मा किस प्रकार के गुणों को लेकर के कैसे कैसे कर्म संपादन करने वाला होता है और सोपाधिक होकर के किन किन रूपों से युक्त होता है, अर्थात परमात्मा के कर्म, परमात्मा के गुण और परमात्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है, उन तीनों का कथन वेद शास्त्र में है। आपके हमारे लिए भी कर्म कथन किए गए हैं, स्वर्ग कामो एजेत ऐसा कह करके, परंतु वो परमात्मा के गुणानुवाद, परमात्मा के कर्म भी वेद राशि में आदि काल में कथन किए गए हैं। जो परमात्मा के कर्मों को जानना चाहता है वो भी वेद अध्ययन करे, जो परमात्मा के रूपों को जानना चाहता है उनके लिए भी वेदों का अध्ययन अध्यापन की विधि बताई गई, और जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहता है उसके लिए भी वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, यह सिद्धांत हुआ। और वही जो जहां परमात्मा के वास्तविक, निरुपाधिक, निर्विशेष स्वरूप का कथन किया जाता है उसी का नाम होता है उपनिषद। उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का कथन किया गया है।
परंतु समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, काल की मर्यादा, विशेष करके काल की मर्यादा के अनुसार मनुष्यों के हाथ से धीरे धीरे वेद इत्यादि छूट गए। पहले पुस्तकें छूट गई, अखबार आ गए, अखबार छूट गए और आधुनिक यंत्र आ गए। ये आपकी और हमारी सबकी परिस्थिति है। समय नहीं है। पहले पुस्तक वेद से लौकिक भौतिकता में आ गए, भौतिक पुस्तकों से रोज बदलने वाले में आ गए, और अभी आपके और हमारे हाथों में जहां पर सुंदर कपड़े से बांध करके, रस्सी से बांध करके हाथ में वेद का पुस्तक लेकर के बाजार में चलते हुए ब्राह्मण के बालकों को देखने का पुण्य कथन किया गया है। वो अवस्था और परिस्थिति नहीं रही। जब स्थूल रूप से इस प्रकार आपके और हमारे हाथ से पुस्तक के समान एक आकृति भी जब गायब हो गई, तो उसका अध्ययन, उसका अध्यापन, उसका पाठन, उसका धारण आदि आदि दूर होना स्वाभाविक है। ये काल की महिमा है। परिस्थितियों के वशीभूत होकर के इस प्रकार की अवस्था हो गई। शास्त्र छूट गए, पढ़ने का उतना अवसर नहीं रहा। फिर भी यत्किंचित थोड़े मनुष्यों के द्वारा इसका धारण और वहन किया जा रहा है, वो अत्यंत नमन के योग्य है। इस प्रकार की परिस्थिति में भी जिन्होंने धारण किया है, यही श्रवण और सुनने सुनाने की परंपरा है। तो इस प्रकार से वेद की राशि संपूर्ण विस्तार को प्राप्त होकर के उपनिषद में आकर के परमात्मा के स्वरूप का ख्यापन करती है। परंतु बहुतों के जीवन में ऐसा होता है कि ना वेद पढ़ने के अवसर होते हैं, न उनके कर्मकांड, न उनके उपासना, न उनमें बताए गए स्वरूप, न बात समझ में आती है। फिर परमात्मा को विशेष अनुग्रह करने की अपेक्षा होती है। नाना प्रकार के अवतार लेकर के आते हैं जो अत्यंत अंतेज हैं, जो दूरस्थ हैं, जो शास्त्र की परंपरा से बहिर्भूत हैं, जो विमुख हैं, जो अभी संसार के पदार्थों के संग्रह में ही जिनका जीवन, समय, यत्न, पुरुषार्थ, बुद्धि लगी हुई है, उनके कल्याण के लिए परमात्मा जब विचार करने लगता है, तब उसको वेद के अनुसार ही अन्य मार्गों का भी उद्भावन करना पड़ता है। तब अवतार लेना पड़ता है। तब भगवान महर्षि वेदव्यास के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के कलिकाल के मनुष्यों को विशेष करके अनुग्रह करने के लिए भारतम पंचमम वेदो, महाभारत रूपी 5वें वेद का निर्माण किया, जो शास्त्र से संपन्न है, जो पारंपरिक है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी अपनी शास्त्र मर्यादा का किंचित भी उल्लंघन नहीं करते हैं। उनके लिए तो अभी भी वैदिक मार्ग ही अनुसर्तव्य है, अनुसरण करना चाहिए, वही पालनीय है। उसका अध्ययन, उसमें कथन किए गए कर्म। परंतु संसार में व्यवस्था ऐसी है कि बहुतों का उसमें अधिकार नहीं है। अधिकार इस अर्थ में कि योग्यता नहीं है ना। यदि उसको कहा जाए कि भाई जरा उच्चारण कर लो इन अर्थों को, तो वर्तमान काल में जो पठन पाठन की पद्धति है, जहां हिंदी, देवनागरी इत्यादि अक्षर जो लिपियां हैं, जिनमें टूटे फूटे हैं, संयुक्त अक्षर हैं, उनका भी जो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो जिनको कहा जाए कि ये बड़े भारी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादियों से युक्त शब्दों का उच्चारण करो, तो वो व्यक्ति कहेगा इतना कठिन हमसे उच्चारण होता नहीं है। ये कथन करने वाले भी मनुष्यों की प्रचुरता वर्तमान काल में है। क्योंकि पठन पाठन की पद्धति इस प्रकार की हो गई है। पठन पाठन ऐसा हो गया है कि कहे ये जो अक्षर है इसमें रेप लगा है, क्र है, क्रय है, विक्रय है, अथवा विद्या है, द और य का संयुक्त उसमें अक्षर है। बहुतों के द्वारा उसको विधा 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 ऐसा करके व और ध की मात्रा पढ़ते हैं। और दिखता भी है, उसमें आधा द है, फिर यह है, फिर वकार पहले है, फिर उसमें ई की मात्रा है, विद्या। अब जिस पुरुष के द्वारा जिस शिक्षा से शिक्षित हुए मनुष्यों को विद्या नामक शब्द का ही उच्चारण करने में अत्यंत कठिनता का भान होता है, उसको कहा जाए बड़े भारी मंत्र उदात्त अनुदात्तों से युक्त होकर के पढ़ो। बहुत दिन अभ्यास कर ले तो पढ़ लेगा। अभ्यास करने पर करता करता अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आचार्यों ने ऐसा कहा है, संतों ने। वो कठोर पत्थर में भी रस्सी आवत जात के उस पर निशान पड़ जाते हैं।
पत्थर से और कठोर क्या होगा, लोहे से और ज्यादा कठोर क्या होगा। परंतु कोमल सी कपड़े की बनी हुई अथवा प्लास्टिक की रस्सी भी बार बार उसमें से आते जाते रहने पर वो कठोर पत्थर में भी अपना निशान छोड़ देती है। जिस प्रकार से तो बहुत दिन अभ्यास करने पर तो हो सकता है उदात्त अनुदात्त इत्यादियों से युक्त जो शास्त्र की पंक्तियां हैं, संहिता है, उनका पाठ कर ले, परंतु इतना धैर्य, इतना अभ्यास, इतना अध्यवसाय, इतनी लगन, इतना समय कलिकाल के मनुष्यों के पास नहीं है। वो तो चाहते हैं कि तत्काल फल हो जाए, बस एक बार मंत्र पढ़ ले फिर भगवान प्रकट ही हो जाए। ऐसा उसका उल्टी कल्पना रहती है। तो उनके द्वारा वेद इत्यादियों का पठन पाठन, उनका अध्यवसाय, उनका चिंतन, उनमें कथन किए गए कर्म, उनमें परमात्मा के बताए गए स्वरूपों को धारण वहन करना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होने से भगवान की अनुग्रह से, कृपा से भगवान ने स्वयं ही महर्षि वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर के, जो वेद मार्ग में अपनी सामर्थ्य नहीं होने के कारण, अधिकारी नहीं होने के कारण, योग्यता से हीन होने के कारण, अपना उस प्रकार का संयम सदाचार का अभाव होने के कारण, जो सरलता से पार तो हो जाए कम से कम, इस दृष्टि से महर्षि भगवान वेदव्यास ने 5वें वेद का निर्माण किया, जिसका नाम महाभारत है। ये भगवत गीता के आदि आख्यान है, अर्थात भगवत गीता से पहले ये बातें हैं। क्या बात है तो कहे वेद है, वेद के अनंतर पुराण है, पुराणों के साथ में इतिहास है, स्मृतियां हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, स्मृति प्रस्थान ऐसा है। विशेष करके हमारे अद्वैत की परंपरा में 3 बड़े से राजमार्गों का कथन किया जाता है। जिस राजमार्ग में चलने वाले मनुष्यों को यदि आंख बंद करके भी चले तो वो भी उसको गिरने और इधर मार्ग भटकने का भय नहीं रहता। जैसे रात्रि के काल में ट्रक इत्यादि चलाने वाले लोग होते हैं, सुंदर बने हुए नए हाईवे के ऊपर जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, बीच में 1-2 झपकियां भी ले लेते हैं तो वो मार्ग छोड़ करके इधर उधर जाते नहीं है, क्योंकि वो जो रास्ते बने हुए हैं अत्यंत मसृण है, सुंदर है, व्यवस्थित है। वहां पर 1-2 झपकियां आप ले भी ले तो कोई बहुत बड़ा आपद उपस्थित नहीं होने वाला होता है। तद्वत ये जो हमारे परमात्मा के द्वारा सबसे आरंभ में जो प्रस्थान बनाया गया, यह प्रस्थान में गिरने का भय नहीं है। जान के प्रमाद से रास्ता छोड़ करके मनुष्य उच्छृंखल हो जाए तो भिन्न बात है, परंतु कुछ सामान्य सी त्रुटियों से वो गिरने वाला नहीं है। इतनी सुव्यवस्थित मार्गों का परमात्मा ने आपके और हमारे कल्याणार्थ बनाया हुआ है। तो अद्वैत की परंपरा में 3 प्रस्थान कहे जाते हैं। एक तर्क प्रस्थान है जिसमें ब्रह्मसूत्र इत्यादि आते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। ये प्रस्थान है, प्रस्थान अर्थात बहुत बड़ा राजमार्ग है। और श्रुति प्रस्थान है, वो तो आप लोग प्रसिद्ध रूप से जानते ही हैं, उपनिषद हैं। हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उन रहस्यों को, उपनिषद के जो वेद के अंतिम भाग हैं, उनका रहस्य उन्मोचन भाष्यों के साथ किया है। उनके परवर्ती शिष्यों ने, पूर्वाचार्यों ने उसको टीका टिप्पणी के द्वारा अत्यंत समृद्ध करके आपके और हमारे समझने योग्य बना दिया है। तो एक श्रौत प्रस्थान है, एक तर्क प्रस्थान है, अर्थात मार्ग, प्रस्थान माने मार्ग, राजमार्ग, और एक है स्मार्त प्रस्थान। स्मार्त प्रस्थान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसको स्मार्त प्रस्थान क्यों कहते हैं? कहे कि ये है तो वेद के अनुसारी ही, परंतु प्रत्यक्ष वेद संहिता में नहीं आया, 4 वेद के अंतर्गत नहीं है, परंतु भारतम पंचमम वेदो, जो 5वां वेद है वहां भी संहिताएं हैं। क्योंकि वेद होने के कारण, वेद होने मात्र से ही उसका नाम संहिता है। वेद उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद, हरिओम, गीतंच द्विविधम प्रोक्तम, ठीक है, गीतंच द्विविधम प्रोक्तम यंत्र गात्र विभागतः, यंत्रम स्याद वेणुवीणादि गात्रंतु मुखजम स्मृतम। बात चल रही थी 5वें वेद की, जिसका नाम है श्री महाभारत। और परंपरा में ऐसा कहा गया है कि श्री महाभारत में यदि हास्ति तदन्यत्र
एन्ने हास्ति न कुत्रचित, ऐसा कह करके आचार्यों ने स्मरण किया है। जैसे वेद में संपूर्ण है, संपूर्ण है का अर्थ क्या हुआ, ये जो जीव जगत जड़ और चेतन के रूप में विभक्त है, जगत है और परमात्मा है, बीच में एक अज्ञान से बना हुआ जीव है, जीवात्मा, जगत और परमात्मा, संपूर्ण व्यवस्था इतनी ही है। तो जिस स्थान में ये तीनों के स्वरूप का अच्छी और भली प्रकार से कथन और प्रतिपादन किया गया है, उसी को शास्त्र बोलते हैं, उसी को वेद बोलते हैं, उसी का ज्ञान होता है। एक तरफ जड़ है, एक तरफ चेतन है, परंतु चेतन की उपलब्धि दो जगह पर होती है, एक जीवात्मा के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, जो आगे के प्रसंगों में हम लोग यथायोग्य समय के साथ करेंगे। इसलिए श्री महाभारत में श्रीमद् महाभारत भी पांचवा वेद ही है। पांचवा वेद होने के कारण जिस प्रकार से चार वेदों में कर्मकांड है, उपासनाएं हैं और अंतिम में मोक्ष धर्म अर्थात परम पुरुषार्थ के लिए उपनिषद है, तद्वद इस पांचवें वेद रूपी जो श्री महाभारत है, इस महाभारत की संहिता क्या है। महाभारत में अनेक कर्म बताए गए, इतने घोर और विचित्र अद्भुत कर्म बताए गए हैं, जहां महाभारत जैसा स्वयं युद्ध है, उससे बड़ा घोर विचित्र अद्भुत और स्वर्ग के क्षत्रियों के लिए कपाट खोलने वाला और कोई कर्म संसार में परमात्मा ने संभवतः बनाया भी नहीं। तो ऐसे अद्भुत कर्म और धर्म और बहुत सारे साधनों से युक्त जो महाभारत रूपी संहिता है, महाभारत रूपी पांचवा वेद है, उसका उपनिषद क्या है, उसके संहिता के अंतिम में जो ज्ञानात्मक ज्ञान कांड है वो क्या है, ये प्रश्न आपके और हमारे मन में आना स्वाभाविक है। क्योंकि वेद होने के कारण वहां भी तो संहिता के अनंतर, अरण्यक के अनंतर उपनिषद अर्थात परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए साधन कथन किया गया होगा कि नहीं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम में आकर के आपको ईशावास्य उपनिषद की प्राप्ति होती है, जहां पुनः मोक्ष धर्म का कथन किया गया है। इसी तरह प्रत्येक उपनिषदों में, प्रत्येक शाखाओं में एक एक उपनिषदों की उपलब्धि जिस प्रकार से होती है वेद होने के कारण, तद्वत इस पांचवें वेद में भी कोई उपनिषद है कि नहीं श्री महाभारत में। तो कहा गया कि ये महाभारत का तो नाम ही महाभारत इसलिए है कि यदि यहाँ नहीं है तो समझना चाहिए कि कहीं नहीं है। यद इहा अस्ति तद अन्यत्र, जो इस महाभारत रूपी ग्रंथ में है वो अन्यत्र भी है, अवश्य ही है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जीव की बात है, जगत की बात है, परमात्मा की बात है। इसके अतिरिक्त और कोई पदार्थ है नहीं संसार में। उसको आप मिश्रण करके बहुत कुछ बना ले, भिन्न बात है, परंतु है तात्विक रूप से इतना ही। और भी और विशालता की दृष्टि से देखें और तात्विकता से देखें तो एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, परंतु आपको और हमको अनुभूतियां तीन प्रकार से होती हैं जड़ चेतनात्मक। एक जड़ है, जगत है, एक चेतन है, जीवात्मा है, और एक चेतन है, सुनते हैं, परमात्मा है, शास्त्रों के द्वारा कथन किया जाता है, जिसका अंततोगत्वा उसके साथ एकात्मता की बात है और वो भी प्रसंग है। उसी के प्रतिपादन के लिए ही सकल शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता जो श्री महाभारत रूपी संहिता का उपनिषद है, ये बात कहने में यहाँ अभिप्राय है। क्योंकि जब तक उपनिषद नहीं होगा, जब तक ज्ञान कांड नहीं होगा, जब तक केवल एकमेव अद्वितीय सत परमात्मा के स्वरूप को कथन करने वाला परम प्रमाण नहीं होगा, तब तक ज्ञान होना संभव नहीं है। जैसे रूप के लिए केवल और केवल चक्षु ही एकमात्र प्रमाण होता है, तद्वत परमात्मा के लिए यदि कोई प्रमाण है, परमात्मा यदि प्रमेय के रूप में प्राप्त करना कोई चाहता है, तो उसके लिए उपनिषद रूपी परम प्रमाण के द्वारा ही वह परमात्मा गम्य है, जाना जाता है। अब कोई आग्रह करे कि भाई नहीं मैं दूसरे प्रकार से जानूंगा, तो फिर शास्त्रों ने उसका निषेध किया है कि यह कह करके कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उन्होंने कहा है कि नहीं, दूसरे प्रकार से नहीं जान सकते, एक ही प्रकार से जाना जा सकता है। घट के रूप को, घड़े को आप भले ही छू करके जान सकते हैं क्योंकि वहाँ पार्थिव पदार्थ इत्यादि भी हैं, पर घड़े में जो लाल सा रंग रहता है, जो रूप है, रूप के लिए केवल चक्षु ही प्रमाण होते हैं। जैसे तद्वत परमात्मा के लिए
केवल और केवल उपनिषद रूपी अर्थात ज्ञान ही परम प्रमाण होते हैं। इसलिए इससे श्री महाभारत के अंतर्गत आए हुए उपनिषद का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के द्वारा, जिस उपनिषद होने के कारण ये प्रमाण है, प्रमाण है अर्थात का किसी प्रमा को उत्पन्न करने का साधन है। आरंभ में ऐसा समझ लेना चाहिए। पहले साधन होगा तभी तो उस साधन से आप और हम किसी वस्तु की सिद्धि करेंगे कि नहीं। श्रीमद् भगवत रूपी गीता रूपी यह जो परम प्रमाण है, इस प्रमाण के द्वारा क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो कहे कि हम परमात्मा को सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध का अर्थ प्राप्ति, सिद्ध का अर्थ ज्ञान, सिद्ध का अर्थात बोध, सिद्ध का अर्थात अनुभूति, चाहे किसी भी प्रकार से ग्रहण करें, पर उपनिषद रूपी परम प्रमाण के द्वारा जिस प्रकार से केवल और केवल आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तद्वत यह श्रीमद् भगवद गीता जो श्री महाभारत के अंतर्गत आया हुआ है, जैसे वेद के अंतर्गत उपनिषद आए हुए, तद्वत महाभारत रूपी पंचम वेद का उपनिषद है श्रीमद् भगवद गीता। अब ये आपने कैसे जाना कि यह श्रीमद् भगवद गीता भी उपनिषद है, तो आप लोग पाठ करने वाले सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और नई बात तो कहीं से भी उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि परमात्मा भी पुराना और उसकी बातें भी सारी पुरानी, इसलिए इन सब की चर्चाएं पुराणों में है। हाँ, ये बात अवश्य है कि पुराना होकर के भी वो पुराना नहीं है, क्योंकि सत्य है ना, क्योंकि अनंत है, क्योंकि शाश्वत है, क्योंकि सनातन है, क्योंकि अविकारी है, क्योंकि नाश होने वाला उसका स्वभाव नहीं है, परिवर्तन उसमें नहीं होते, इसलिए पुराना होने पर भी अत्यंत नवीन, जागृत, स्वस्थ और सुंदर है, ऐसा परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी साधन है। यद्यपि ज्ञान होने के अनंतर तो यही गीता सिद्धि है, परंतु आरंभ में इसको आपको हमको साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपको यात्रा करनी है तो आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, अथवा आप ट्रेन में टिकट बुक कर लेते हैं, या फ्लाइट से चले जाते हैं उड़ करके, कोई साधन तो आप ग्रहण करेंगे कि नहीं। जिसको यात्रा करनी है उस पुरुष के द्वारा जैसे यात्रा की तैयारी, साधनों का संग्रह और योजनाएं बनाई जाती हैं, तद्वत मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करने वाले जो पथिक हैं, मोक्ष मार्गी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जिसको संसार सागर से पार होना है, संसार सागर के अनंत दुखों को देख करके यहाँ रहने की अब इनकी इच्छा नहीं है, ऐसे परम पुरुषार्थी मोक्षाकांक्षी पुरुषों के लिए एक और अद्वितीय नौका और तरणी है, साधन है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए पाठ करने वाले पुरुषों को अंतिम में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ऐसा कह करके श्री महाभारते शतसहस्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, ऐसा कह करके आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्यायों के अंतिम में ये बात आती है कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, गीता रूपी उपनिषद में ये बातें कही गई हैं। अच्छा, ये उपनिषद है तो किसने किसको उपदेश दिया? तो ये फिर से प्रसंग यही है कि उपदेश देने वाला साक्षात परमात्मा है। इसलिए आदि काल से, आदि पुरुष नारायण से ही संपूर्ण उपदेशों की परंपरा विस्तृत रूप से, चाहे वो वेद की परंपरा हो, चाहे परवर्ती काल में वेद का अनुसरण करने वाले स्मार्त मार्ग हो, अथवा परवर्ती काल में और परिवर्तन होकर के किंचित लौकिकताओं को लेकर के भी उसमें समायोजन है, इन सब में आदि काल से परमात्मा ही एकमात्र गुरु और प्रेरक है। वहीं से संपूर्ण उपदेशित पदार्थ अर्थात परमात्मा का ख्यापन और कथन है। इसलिए इस श्रीमद् भगवद गीता भी उपनिषद होने के कारण आपके और हमारे मोक्ष मार्गियों के लिए अत्यंत परम प्रमाण है। ये रत्न है, अत्यंत संभाल करके रखने का है। जिस प्रकार से साधन आप संभाल करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अच्छा सा बना करके रखते हैं, तद्वत इसको भी अच्छा योग्य कार्यकरी और इसकी उपयोगिताओं को समझ करके रखना चाहिए।
महाभारत रूपी महासमुद्र का ये ज्ञान रत्न है। हाँ, ये बात अवश्य है कि महाभारत में केवल और केवल ज्ञान प्रतिपादित है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर कर्म का भी उपदेश है, वहां पर धर्म का भी उपदेश है, वहां पर अनेक प्रकार के परमात्मा के नामों का कथन है, अर्थात उसके गुण सोपाधिक रूपों का भी कथन है। परंतु बीच में छुपा करके रहस्यात्मक तरीके से अत्यंत गोपनीय दृष्टि से रखा हुआ जो रत्न है वो कृष्णार्जुन संवाद के रूप में श्रीमद् भगवद गीता साक्षात उपनिषद है। अब कितनी कठिनाई है कि 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक खोज करके आचार्यों ने निकाला। आपको और हमको तो और भगवत प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से, भौतिक अनुकूलताओं से छोटी मोटी बड़ी आकारों में ऐसे छाप करके उपलब्ध होता है। जब इतनी अच्छी भौतिक व्यवस्थाएं नहीं थी तब इनको आचार्यों ने खोज करके, जैसे भूसे के ढेर में कोई हीरे की अंगूठी छुपा दिया हो और आपको हमको सभी को कहा जाए जरा खोज करके लाओ, तो आप और हम पहले आलस्य करेंगे कि ओहो इस भूसे के ढेर में कैसे खोज करके मैं रुई के गोदाम में मान ले, जो भूसा नहीं समझते हैं कोई शहर के लोग, तो कहे कि ऐसे मतलब समझ ले रेत के ढेर में कोई एक अंगूठी छुपा दें हीरे का और कहा जाए खोज करके लाओ, तो उसको खोज करके लाने में जितनी कठिनाई होगी, अथवा कहा जाए समुद्र से शंख निकाल करके लाओ, तो उस महान समुद्र में कैसे प्रवेश करके शंख निकाल करके आप ले आएंगे। आरंभ में यही कहना पड़ेगा अत्यंत दुष्कर है, मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, खोज नहीं सकता, ऐसी इच्छा हो सकती है। तो श्री महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उनमें से आचार्यों ने कृष्णार्जुन संवाद के रूप में जो ज्ञान प्रतिपादित है, जो उपनिषद है, जो छुपा करके रखा गया था, जो रहस्य है, जो अत्यंत गोपनीय है, योग्य पात्र को प्रदान करने वाला है, ऐसा महारत्न श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक उपनिषद है जो आत्म तत्व की प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त है। आचार्यों ने खोजा, अनुग्रह किया, करके निकाल करके अत्यंत सरल सुविधा। साथ में आचार्यों ने प्राप्त होते ही, जैसे आप कोई एक रत्न मिल जाए खरीद करके भी आप और हम ले आए, तो उसको पेटियों में रखते हैं, है ना, उसका खोल और कोश होता है, उसमें बांध बटोर करके अच्छे से आप रखते हैं, क्योंकि वो रत्न है, उसकी सुरक्षा उसी प्रकार से की जाती है। तो जिस प्रकार से, और रखते रखते उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, घटता नहीं रत्नों का मूल्य, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जमीन अथवा भूमि हो, अथवा घर द्वार हो, कोई भी भौतिक रत्नों का भी जिस प्रकार से कभी मूल्य कम नहीं होता, उसका सदैव बढ़ता रहता है। तद्वद यह गीता रूपी ज्ञान गंगा, उपनिषद रूपी परम प्रमाण, जो महाभारत रूपी महासागर का रत्न है, इसके लिए श्लोक भी आचार्यों ने कहा है कि गीता सहस्र नामानि स्तवराजो ह्यनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम चैव पंचरत्नानि भारते। महाभारत में 5 प्रकार के आपको रत्न मिलते हैं। एक तो गीता है, केवल श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, अन्य अन्य गीताएं भी हैं। गीता है, अनेक प्रकार के सहस्र नाम हैं, स्तव अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, अनुस्मृति हैं, गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र है। ये मुख्य रूप से महाभारत के 5 रत्न हैं। उनमें से परम रत्न, रत्न हीरा भी हो सकता है, रत्न मोती भी हो सकती है, रत्न अथवा अपनी अपनी जातियों में जो श्रेष्ठ है उसको रत्न कहा जाता है। रत्नम सोजाति श्रेष्ठेषु, जैसे उपनिषद रूपी समूह में यदि कोई श्रेष्ठतम रत्न है, तो जो सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी और हितकारी है, वह यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ही है, जो महाभारत का रत्न है। इस रत्न की प्राप्ति के बाद हमारे और आपके आचार्यों ने क्या किया कि जैसे आप और हम लौकिक रत्नों की रक्षा करते हैं, वैसे ही इसको और समृद्ध किया। कैसे समृद्ध किया? तो कहे भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को भगवद गीता की प्राप्ति हुई गुरु के उपदेश से। तत्काल उन्होंने भाष्य रूपी रत्न से, भाष्य रूपी माला से, भाष्य रूपी पुष्प से अलंकृत कर दिया श्रीमद् भगवद गीता को। ये आचार्यों का अलंकरण है।
जैसे आप कहीं मंदिर देवालय में चले जाएं, विग्रह में आप कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई रत्न चढ़ाता है, कोई पैसे चढ़ा करके आता है, कोई सफाई करके आता है, अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार। जैसे देवालय और देव विग्रह को आप और हम यत्किंचित तरीके से श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनाते हैं, तद्वत इस महारत्न की प्राप्ति के अनंतर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य रूपी सुंदर पुष्प से इसको अलंकृत किया। केवल आपके और हमारे अद्वैत के आचार्य ने किया हो ऐसा नहीं, ये ऐसा अद्भुत, महान, अकल्पनीय, अतुलनीय रत्न है कि जिसको मिला उसी ने इसका संवर्धन किया, उसी ने इसका संरक्षण किया, उसी ने इसको सुंदर बनाया टीका टिप्पणियों के माध्यम से। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य अद्वैत के परम निष्ठावान और प्रवर्तक से लेकर के अत्यंत कर्मनिष्ठ वर्तमान काल में आधुनिक विद्वानों ने भी केवल कर्म का ही प्रतिपादक है भगवद गीता ऐसा कह करके भी प्रतिपादन किया है। उन लोगों ने भी इसको अलंकृत किया, अपने अपने सामर्थ्य, योग्यता, बुद्धि के अनुसार इसको सुंदर सजाया। ऐसा महारत्न है, जिन जिन को पता चला उन्होंने रचाया। आदि भगवान शंकराचार्य से लेकर के अन्य अन्य संप्रदाय में, जहां अद्वैत से लेकर अतिरिक्त जो संप्रदाय हैं, उनके द्वारा भी इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ की प्राप्ति के अनंतर इसको सुंदर टीका टिप्पणी, व्याख्यान, धारण, पाठ अथवा अपने शिष्यों में उपदेश इत्यादियों के माध्यम से अत्यंत समृद्ध परंपरा और इसका विस्तार, इसके प्रकाश को विस्तार देकर के सभी जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि इसमें सामर्थ्य है, इसलिए तो, क्योंकि इसमें वैभव है, इसलिए तो, इसमें श्री है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री इस अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है। नाम पर चले जाएं अब, श्रीमद् भगवद गीता, ऐसा आपको नाम प्राप्त होता है। श्री कृष्ण में भी लगा हुआ है, श्री राम में भी लगा है, श्री गुरु में भी लगा हुआ है। श्री का अर्थ होता है संपन्नता, श्री का अर्थ होता है वैभव, श्री का अर्थ होता है विभूतियां, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, अर्थात ये श्री से संपन्न है। तो ये जो भगवद गीता है ग्रंथ के रूप में आपको और हमको प्राप्त होता है यद्यपि, पर ये केवल ग्रंथ नहीं है, तो ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान है। इस ज्ञान को आपको और हमको ग्रंथ के रूप में प्राप्त होता है। इसको भिन्न भिन्न करके समझने की आवश्यकता है। इसमें आरंभ में आपको श्री ऐसा प्राप्त होता है। ये श्री क्या है? तो कहा गया कि श्री है निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला। श्री इत्युक्ते निश्रेयसम। तो आप लोग जो पारंपरिक सत्संगी है उन लोग जानते हैं कि ये निश्रेयस क्या है। तो दो चीजें होती हैं संसार में, एक अभ्युदय होता है और एक निश्रेयस होता है। अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक पद पदार्थों की प्राप्ति। संसार में आपको वैभव चाहिए, पद चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, आदि आदि के लिए जो प्रयास करते हैं, अर्थात त्रैवर्गिक पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम, ये जो तीन है, इनको कहते हैं अभ्युदय। उसमें श्री नहीं लगा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं आता कि श्री धर्म का उसने अनुष्ठान किया, उसने श्री कर्म का संपादन किया, उसने श्री हवन किया, ऐसा कहीं नहीं आता। कर्मों के साथ श्री नहीं लगा हुआ है, वो धर्मों के साथ भी श्री नहीं लगा हुआ है, कामनाओं के साथ तो उसको बिल्कुल भी श्री नहीं लगा हुआ है। क्यों भाई? उनमें भी लगा दो, स्वर्ग तक तो ले जाने वाले हैं। श्री श्री उसमें भी लगा लो दो तीन। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें श्री नहीं है ना, उसमें अभ्युदय है, लोक में यश कीर्ति है, वैभव है, थोड़ी सी आयु का वर्धन है, शरीर इत्यादियों का संवर्धन है, बलिष्ठ होना उसमें है, परंतु निश्रेयस नहीं है। निश्रेयस कहाँ है? तो कहे कि निश्रेयस तो अभ्युदय, तीनों के मस्तक पर जो अपना सीढ़ी बना करके उससे आगे बढ़ करके जो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, मोक्ष भी श्री से संपन्न है और उसको प्राप्त कराने वाला ज्ञान साधन जो उपनिषद है यह भी श्री से संपन्न है। अतः निश्रेयस से युक्त होने के कारण यह श्रीमद् भगवद गीता में आरंभ में श्री लगा हुआ है। आचार्यों ने ऐसा कहा कि श्रीमत, मत का अर्थ होता है युक्त होना। ऐसे निश्रेयस से युक्त क्या है? भगवद गीता, ऐसा है। भगवत का अर्थ फिर से समझ ले, स्मरण कर ले। भगवता अर्थात भगवान के द्वारा,
कृष्णेन भगवता कृष्णेन गीतम, जो गाया गया, कथन किया गया, उपदेश जो दिए गए, ऐसे निश्रेयस का जो साधन है जिसमें नहीं चाहने पर भी निश्रेयस लगा हुआ है। कैसे? राहु केतु ने अमृत पान कर लिया था तो अजर अमर हो गए, उनको पता तो था ये अमृत है, अग्नि है, आप नहीं जानते, हाथ डालेंगे जल जाएंगे। तद्वत ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, मुक्त नहीं होने की इच्छा होने पर भी मनुष्य कोई आश्रय ग्रहण कर ले तो शनै 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 अधिकारित्व में उत्तीर्ण होकर के मोक्ष तक चला जाता है। यह बात अर्जुन के प्रसंग में देखते ही हैं आप और हम। वो तो पलायन करना चाहते थे, वो तो भागना चाहते थे, वो तो कर्म भी नहीं करना चाहते थे, वो धर्म अनुष्ठान तो बहुत दूर की उनके लिए बात थी। तपस्या, वैराग्य आदि आदि, आत्मा अनात्मा का उनको कोई भान नहीं था, विपरीत बुद्धि थी, भ्रांत थे, मोहित थे, शोक संतप्त थे। ऐसी विकट परिस्थिति के व्यक्ति को भी जिस उपदेश के श्रवण से करिष्ये वचनम तव, यहां तक भगवान ने उत्तीर्ण कराया। ऐसा श्री अर्थात निश्रेयस, अत्यंत आत्यंतिक कल्याण प्रदान करने वाला यह श्रीमद् भगवद गीता है। इसकी महिमा है, क्योंकि महिमा के ज्ञान पूर्वक ही किसी न किसी व्यक्ति को अथवा कोई भी व्यक्ति को उसमें प्रवृत्ति होती है। इसलिए जिनको मोक्ष की आकांक्षा है उस व्यक्ति को तो अवश्य ही श्रीमद् भगवद गीता रूपी साधन के आश्रय में चले जाना चाहिए। यह अकेला आश्रय अन्य किसी के सहयोग से रहित होकर के कर्म और उपासना की अपेक्षा रखे बिना केवल केवल और केवल ज्ञानादेव तो कैवल्यम कह करके जो श्रुतियां उद्घोष करती हैं, वह ज्ञान अर्थात परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का प्राप्ति कारक निश्रेयस तक पहुंचाने वाला यह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है। ग्रंथ बोलना पड़ता है क्योंकि ग्रंथ के आधार पर ही आपकी और हमारी चर्चाएं होनी है, परंतु ये ग्रंथ बंधा हुआ नहीं है। ये तो अत्यंत उन्मोचित गंगा के समान निर्झर और पवित्र वारी है, जल है जो ज्ञान गंगा के समान सतत प्रवाहित है। वो श्लोकों में, छंदों में बंधा हुआ सा आपको प्रतीत होगा, पर बंधा हुआ नहीं है। वो बंधने पर भी आपको और हमको उन्मोचित और मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। अब भगवान के द्वारा गाया हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता। तो नृत्य इत्यादियों के आचार्यों ने कहा कि भगवान ने गाया, ये तो अच्छी बात है, और इसका विग्रह भी ऐसा है, भगवता गीतम, भगवान के द्वारा गाया गया। अर्थात गाया गया तो कोई अकेले भगवान उपस्थित होकर के उन्होंने गान किया, कि गाना तो हमेशा कोई वाद्य यंत्र हो, कोई नाचने वाला हो, कोई मंच सजा हुआ हो, तब तो कोई नृत्य गीत इत्यादि बजने की बात है। तो ये बेसुरा सा कोई भगवत गीता तो कहीं भगवान के गीत प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा भी किन्हीं किन्हीं लोगों ने संदेह उठाया। इसलिए नृत्य इत्यादियों की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि देखो गीत दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। कहा गया गीतंच द्विविधम प्रोक्तम, गीत दो प्रकार के होते हैं। एक वो गीत होता है जो यंत्र गात्र विभागतः, कुछ यंत्र इत्यादि लेकर के गाए जाते हैं, जैसे वेणु वीणा आदि। आपने मुरली लेकर के अथवा कोई वीणा इत्यादि लेकर के, कोई हारमोनियम तबला लेकर के उसके सहयोग से गान करते हैं, तो वो एक प्रकार का गान होता है जिसको यंत्र गान ऐसा कहते हैं। गीतंच द्विविधम प्रोक्तम, यंत्र गात्र विभागत। और दूसरा क्या होता है? गात्रंतु मुखजम स्मृतम। दूसरे प्रकार का गीत होता है जो केवल यंत्र वाद्य इत्यादियों की सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता, वो केवल मुख से ही गाया जाता है। उसके लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रहती है कि वो अमुक सुर में, अमुक ताल में, अमुक छंद में, अमुक प्रातः काल ये राग गाया जाएगा, तो संध्या के समय में ये, तो बरखा के दिनों में ये, और सर्दी के हेमंत ऋतु में, ऐसा कह करके विभाग नहीं है। केवल और केवल मुख से ही गाए जाने वाले एक प्रकार के गीत होते हैं जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। कहां से निकला? तो कहे कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता। गीत क्यों है? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ है। गाया तो कोई यंत्र इत्यादि के सहयोग से नहीं, मुखजम या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता।
भगवान आदि पुरुष नारायण जो कृष्ण बन करके सकल कल्याण मनुष्यों का करने के लिए, अर्जुन का सहयोग साथ देने के लिए, अर्जुन को उद्धार करने के लिए जो भगवान कृष्ण परमात्मा ने अवतार लेकर के आए थे, उनकी इच्छा हो गई मैं गान करूं, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अन्य किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रह करके आत्मानुभूति में मग्न होकर के भगवान श्री कृष्ण का केवल और केवल मुख से निश्रित उपनिषद रूपी गीत इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा, आचार्यों ने कहा कि चलो किसी को आग्रह हो कि बिना संगीत के, बिना ताल के, बिना ध्वनि के, बिना उसके तारतम्य के, सारे गमप इत्यादियों के साथ गान कहीं बेसुरा न हो जाए, तो भगवान ने कहा कि नहीं, हमको बहुत अच्छा अभ्यास है। जो पहले प्रकार का भी गान है जिसको कहा जाता है यंत्रवाद आदि, जो यंत्रम स्याद वेणु वीणादि, वेणु इत्यादि लेकर के, तो भगवान ने कहा हमको खूब अभ्यास है। छोटी अवस्था में ब्रज इत्यादि मथुरा में रह करके हमने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को वन में जाकर के बना करके अथवा घर से ले जा करके वेणु इत्यादियों का वादन करके गाने का खूब अभ्यास है। वो गा करके अनेक प्रकार के मनुष्यों को तात्कालिक दृष्टि से हमने सुख प्रदान किया, परंतु अब जो परमात्मा के मुख से निश्रित बिना वाद्य यंत्र इत्यादि का केवल शुद्ध निर्मल और परमात्मा की स्वयं की वास्तविक वाणी में जो प्रकट हुई श्रीमद् भगवत गीता, यह आपके और हमारे मोक्ष के लिए ही प्रवृत्त हुई है। ऐसी गीता, ऐसे गीत जो परमात्मा के अंतस से अर्जुन की दुरावस्था को देख करके उसको मैं उद्धार करूं, इस इच्छा से शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद भगवान के करुणा अथवा कृपा के रूप में जो प्रकट हुआ है, उसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता ऐसा है। भगवान ने निष्प्रयोजन केवल अनुग्रह विग्रह के कारण ही कि अर्जुन का मैं कल्याण करूं, जीवात्मा का कल्याण हो, इस अर्थ में ही भगवान ने इन उपनिषद अर्थात श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद का अपने मुखारविंद से गान किया। वही आपके और हमारे लिए मोक्ष मार्ग का पाथेय है। और ये गीत कोई ग्राम्य गीत के समान, लौकिक गीत के समान आपको परमात्मा से विमुख कराने वाला नहीं है। यह ऐसा गीत है जिसको सुनने के अनंतर, बिल्कुल आरंभ में भी ये उदाहरण बताया गया था कि जैसे लौकिक और भौतिक गीत की भी ध्वनि किसी के कर्ण कुहर से प्रवेश करके मन में चिपक जाए तो उस गाने को बहुत दिन तक वो गुनगुनाता रहता है, तद्वत ये भगवान के अंतस में जो स्वयं के स्वरूपभूत अवस्था है अथवा अपना स्वरूप है या उसका बखान है या उसकी महिमा है, वो गीत के रूप में सुंदर व्यवस्थित होकर के अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए जो साधन है, उस साधन का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता का आपको और हमको यहाँ पुनः एक बार आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री से युक्त है, मत अर्थात श्री से युक्त। और आचार्यों ने साथ में ये भी कहा है, भगवान के द्वारा अत्यंत श्री संपन्न वैभव कीर्ति जो मोक्ष तक ले जाने वाला है, उससे युक्त होकर के गाए गए इस उपनिषद का नाम श्रीमद् भगवत गीता ऐसा है। ऋषियों का गाया हुआ उपनिषद अलग, भगवान स्वयं का गाया हुआ उपनिषद का नाम अलग। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य आदि ऋषियों के गान है और परमात्मा की श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकट हुई वेद बाद में ऋषियों ने देखा, परंतु यह उपनिषद तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात अपने श्रीमुख से गान किया गया है। अच्छा, अब आपको और हमको क्या करना है कि अच्छा मान लिया कि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है, साधन है, मोक्ष मार्गियों के लिए एकमेव अद्वितीय साधन है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, उपनिषद है, अत्यंत श्रीमत है, परंतु इसका आपको और हमको क्या करना है? पढ़ना है अथवा खरीद करके ला करके कपड़े से बांध करके पूजा घर में रखना है और सुबह शाम आरती इत्यादि उतारना है, या एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा इत्यादि तिथि पर्व में इसको बांध करके दक्षिणा के साथ मिला करके 21 अथवा 50 की संख्या में किसी ब्राह्मण को दान देना है कि इसका करना क्या है? साधन आपके और हमारे पास हो, परंतु उसका उपयोग किस प्रकार से हो, यदि ये ज्ञान नहीं हो तो उस व्यक्ति के लिए साधन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है।
उस व्यक्ति के लिए वो साधन कोई काम का नहीं। बड़े से बड़ा भी साधन हो, चाहे उसको कर्म की प्राप्ति हुई है, धर्म की प्राप्ति हुई है, उपनिषद रूपी ज्ञान गंगा की प्राप्ति हुई है, पर उसको साधन का सदुपयोग करना ना आए तो फिर उसको तो कहा जाएगा कि ये क्या करेगा। जैसे कोई बालक के लिए अबोध बालक किसी वस्तु जो रत्न इत्यादि है उनको न समझे और कहे, वो पुराणों में कथा आती है कि जाम्बवान की कन्या वो सुंदर से श्यामंतक मणि से ऐसे खेल रही थी, क्योंकि उसके लिए वो जो मणि है वो जो एक चमकीला पत्थर के समान ही पत्थर था। उसको लेकर के बाद में द्वारका में कितनी घटनाएं हो गई, पर उसको उसका महिमा का बोध नहीं था, वो उस प्रकार से खेल रही थी क्योंकि उसको रत्नों का ज्ञान नहीं था। तद्वद यह जो श्रीमद् भगवद गीता रूपी मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन तरणी और नौका जो भगवान श्रीमुख से निश्रित है, इसका करना क्या है ये इसलिए पता होना चाहिए। इसलिए भगवान ने महिमा में कहा है गीता सुगीता कर्तव्या। इस श्रीमद् भगवद गीता को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गाया था, जैसे अर्जुन के दुख दरिद्रता अभाव और पलायन को देख करके उसको बुलाने के लिए, उसको परांगमुख को सन्मुख करने के लिए, भागे हुए को पुनः खड़ा करने के लिए, कर्तव्य से विच्युत व्यक्ति को पुनः कर्तव्य में तत्पर रहने के लिए जिस प्रकार से प्रबोधित करने के लिए भगवान का गान था, तद्वद आपको कभी आलस्य आए, आपको प्रमाद आए, कभी निद्रा आए, आपको कभी मोक्ष के लिए प्रयास करने में आप ढीले पड़ जाएं, उस अवस्था में आपको जगाने के लिए, झकझोर करने के लिए यह गीत है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, सबसे पहला आपका और हमारा काम भी है इसका अच्छी प्रकार से गान करना चाहिए, अर्थात पाठ करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको कंठस्थ करना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए, इसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। पूजा घर में रख करके आप पूजा भी करेंगे, दान करेंगे एकादशी के दिन तो भी फल की प्राप्ति होगी, परंतु मुख्य कर्तव्य है जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीतम गाया था उसी प्रकार से आपको हमको इसको सबसे आरंभ में पढ़ना होता है। पहले शब्दों का ज्ञान होगा, उसके अनंतर अर्थों का ज्ञान हो जाएगा, अर्थ प्रकटीकरण होंगे, अर्थार्थ बोध होगा। जब शब्द मिलकर के वाक्य बनेंगे, वाक्यों का अर्थ होगा, फिर आप वाच्यार्थ को समझेंगे, फिर इनमें कथित जो वचन हैं, जो वाक्य हैं, उनके लक्ष्यार्थ जो अंततोगत्वा साक्षात परमात्मा है, उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। फिर इसको पढ़ने के बाद दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको धारण करने के बाद दूसरे कुछ धारण करने की जरूरत नहीं, इस मार्ग में चलने के बाद दूसरे मार्ग में चलने की जरूरत नहीं है। इसको आपने सश्रद्ध एक बार ग्रहण कर लिया, जो एदगत्वा इस मार्ग से चल करके उस अपने धाम तक पहुंच गया, फिर उसके लिए सकल मार्ग अमार्ग हो जाएंगे। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तरे, तब अन्य साधन आपके लिए प्रयोजनवान नहीं रहेंगे। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित साक्षात उपनिषद, जो मोक्ष मार्गियों का परम धन, अत्यंत श्री से संपन्न और आपको संसार के बंधन से छुड़ाने वाला उपनिषद रूपी श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ की महिमा के संबंध में किंचित बातें थी। यथा योग्य तरीके से श्रीमद् भगवद गीता की महिमा तो प्रायशः बहुत सारे पुराणों में, पद्म पुराण में, वराह पुराण में, अन्यत्र भी आए हुए हैं, विस्तार पूर्वक हैं, पर सामान्य रूप से हम लोग इतनी महिमाओं की चर्चा करके आगे के सत्रों में फिर से श्लोकों में अथवा किस प्रकार से अर्जुन को शोक और मोह हुआ है इत्यादि बातों के साथ फिर से आरंभ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ पुनः आरंभ के 2 श्लोकों के उच्चारण के साथ विश्राम देंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
यद्यपि प्रसंग तो वहां आरंभ है, परंतु मूल में अथवा गीता से पूर्व की कुछ बातों को स्मरण करना भी आवश्यक था, क्योंकि महिमा के बोधपूर्वक ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। इसलिए अत्यंत महिमा और श्री से संपन्न मोक्ष तक ले जाने वाले भगवत गीता की चर्चा आगे के सत्रों में हम लोग फिर से प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।